Okay. A very interesting topic today you have, 9th class. Motion of objects under the influence of the GF का मतलब gravitational force. Abbreviation में लिखा है अपन नाउ सिंपल. अब कहने का मतलब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा. ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है ना, तो ऑल द equations of motion for the uniformly accelerated now bodies moving in a straight line. स्ट्रेट लाइन का मतलब ये जिसका वर्टिकल रोज कहते हैं, ये एक्चुअली इसको सिंपल लैंग्वेज में डिस्टेंस भी कहते हैं. इसलिए यहां ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं. देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं इसको. आपका देखो तो स्ट्रेट लाइन आर applicable for the freely falling bodies. तो जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन से for the uniformly accelerated bodies moving in a straight line are also applicable for the, यानी कि ये अब ऐसे में भी आपका चेंज होगा. ये आपका ऐसे डाउनवर्ड्स के लिए भी, and when you are throwing the object upwards इसके लिए भी आपका होगा. याद रखिए, जब डाउनवर्ड्स आ रहे हैं then it means gravity favor कर रही है, the gravity is favoring you, and when you are throwing any object अपना it means gravity अपना हमेशा अपोज करती है. साथ ही साथ तो इसका मतलब all freely falling bodies fall with the uniform acceleration due to gravity. Simple. It means acceleration is just change into g. ये आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब हो जाएगा. ए कहीं इसका नाम नहीं होगा आपका. नाम देखो, ए प्रोड्यूसेस इन ए बॉडी, प्रोड्यूसेस इन ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन is equal to acceleration due to इसमें g आपका प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड आपका स्क्वायर होगा, और इसमें आपका नाम देखो z इज इक्वल माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and this is deceleration due to the gravity. आपका नाम सिंपल लैंग्वेज में जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं. रिटार्डेशन इज अ माइनस एक्सेलरेशन. तो ये अब अपन और ये जो मैंने आपका था डिस्टेंस आपका डिस्टेंस एस नाउ ट्रैवल by a body along a straight line, along a straight line equal to height above the surface of earth. यानी कि अब सिर्फ चेंज कहाँ आएगा? चेंज
ए आपका जी में चेंज हो जाएगा और एस आपका एच में चेंज हो जाएगा। बस अब आपका देखो ना, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशंस की अगर आप बात करेंगे, ए ये आपका ऐसे होगी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो हॉरिजेंटल होगी। उस समय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा v इज इक्वल टू यू प्लस पी, जो आपको याद ही होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या का s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड equation of motion, now v square is equal to u square plus 2as, ये अब यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, equation of motion for freely falling bodies, यानी ये अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो मजा आ जाएगा। आपकी किताब में इट विल बी नॉट सेपरेट, ध्यान रखिएगा। इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इज इक्वल टू u प्लस जी टी हो जाएगा। डाउनवर्ड से देखो एरो लगा है, दिस इज द एरो, देन द सेकेंड इक्वेशन इज h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस v u square or plus 2gh. Only the up and down. In place of a is replaced by g and s is replaced by up and down h. इसी में आपके यहां इतना ही है, ये डाउनवर्ड्स वाला भी नहीं है। अब यहां पे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर throwing an object vertically upwards, यहां ग्रेविटी फेवर करती है और यहाँ ग्रेविटी आपका अपोज करती है, तो यही वाला जो फॉर्मूला आपका होगा v इज इक्वल टू u माइनस जी टी हो जाएगा। दिस s इज सॉरी h, अब h आ जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अगर आपके क्वेश्चन में if any object is up, if any stone is up and thrown vertically upwards, उस समय आप ये वाला भी यूज कर सकते, दोनों में अंतर क्या है। अगर आपका इसी क्वेश्चन में आप इसमें अगर आपको ये पता नहीं, आपके स्कूल टीचर ने इसको इसी क्वेश्चन में अगर आप कर रहे हैं तो यही आप क्या करेंगे, g की वैल्यू आपका देखो ना -9.8 मीटर स्क्वायर रख देंगे। तो जैसे पहला इक्वेशन देखिए अपन, v इज u प्लस l और -9.8 और इंटू आपने देखो t रखा, तो v इज इक्वल टू u प्लस माइनस का -9.8। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसमें देयर इज नो नीड, तो v इज इक्वल टू u माइनस है, माइनस तो ऑलरेडी 9.8 t।
अभी आज का बच्चा कितना स्किल्ड हमने बनाया है, ये सबसे बड़ी बात है। आपके पास ये है। तो ट्रांसफॉर्मिंग योर ब्रेन, यूज योर स्किल्स। एस हटा देते तो किल हो जाता है, और के हटा देते तो इल हो जाता है। किसी को अपने स्किल को अपने किल भी नहीं करना है, और जब मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इल भी नहीं होना, बीमार भी नहीं होना। तो ये पहला आपका ये हो गया अपना इसमें ये हो गया। अब इसी में आपका ना साइन कन्वेंशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन जैसे मैंने ये बताया, इफ सम आपका इफ एनी ऑब्जेक्ट इज, आपने इसको इस वाले केस में ऐसे किया एंड इस वाले में ऐसे किया, दोनों में फर्क है। जब आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो ग्रेविटी का अप्रोच कर रहे हैं, और जब आप ऐसे कर रहे हैं तो ग्रेविटी आपका फेवर कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आप फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू पुट इन प्लेस ऑफ g इज इक्वल टू आपका 9 पॉइंट माइनस का। बट इफ स्टिल ऑलरेडी आपका यू आर यूजिंग द नेगेटिव फॉर्मूला, तो यहाँ पे देयर इज ऑलरेडी नेगेटिव है, देन g की वैल्यू आपका 9.8 सिंपली यू विल ये हो गया। नाउ अब आपका नाउ अब जैसे फास्ट when a body is thrown vertically upwards, अगर किसी भी बॉडी को ये वाला आपका देखो ना, इसको वर्टिकली अगर आप अपवर्ड्स कहीं आपका भेजेंगे आपका ना, तो इट्स फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपका 0। ऑब्जेक्ट है, आपने इसको ऊपर फेंका, इसको ऊपर फेंका, तो इसके जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपका 0 हो जाएगा। ये नॉर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सेकंड, एरो इसीलिए बना दिया, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड है याद रखिएगा, ड्रॉप्ड, ये पीपी आता है इसमें। मैं अगर इसको लिख रहा, आजकल तो सीबीएसई कहते कुछ भी नहीं लिखते, ये ड्रॉप किया ऊपर से नीचे, फिर दो फिंगर को छोड़ा, इट इज कमिंग ऑटोमेटिकली डाउन, ये नीचे आ रही जो, तो ना दो। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड अपना देखो दिस ना फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, अब किसी चीज को फेंकने के लिए हिमालय की चोटी पे तो चढ़ेंगे नहीं, या एफएल टावर में तो चढ़ेंगे नहीं, या दिल्ली की पिकास मीनार में तो चढ़ेंगे ही नहीं। सुनो, एक सर्टेन है फर्स्ट फ्लोर पे आपके, या जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने इसको यहाँ से नीचे फेंक दिया, आपका ना देखो आपका, तो सर्टेन हाइट आपका ना देखो, तो एक्स इनिशियल वेलोसिटी, उस समय आपके दिमाग में रहना चाहिए u इज इक्वल टू 0। ऊपर से नीचे फेंकते समय इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, और नीचे से ऊपर को फेंकते समय फाइनल वेलोसिटी आपका 0 होती है। थर्ड, ये g इज टेकन नेगेटिव। आप खुद ही देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी आपका लिखा हुआ देखो, g इज टेकन नेगेटिव व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली। यानी g इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। When z is taken पॉजिटिव, आपके सामने आपका देखो ना, z is taken पॉजिटिव when a body is dropped from a certain height। ये बेसिकली जो सर्टेन हाइट होती है ना, ये h होती है आपके
सिंपल कुछ भी 10 मीटर हो, 20 मीटर हो, 30 मीटर हो, 5 मीटर हो, 2 मीटर हो, कुछ भी आप बनाना करें तो आप सड़े टेकन एज अपना उस समय जी की जो वैल्यू आपका यूनिट है प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Sign convention, it always play an important role in this chapter. Now, a time taken by a body, time taken, now this is by a body, किसी भी बॉडी के द्वारा, वो पत्थर हो सकता है, स्टोन हो सकता है, आपका देखो ना, तो ना टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू रीच at the highest point. आपने बॉल को लिया और ऐसे फेंकते हैं, आपका देखो बिल्कुल जहां से इट इज कमिंग बैक फॉर ए वेरी माइक्रो सेकेंड के लिए इट इज स्टॉप एंड देन इट कम्स बैक. आपका नाम वो आपकी हाईएस्ट पॉइंट होती इज इक्वल टू द time taken to fall from. Same. Now this is height. So these 5 points you have to keep in your brain whenever you are solving the numericals of this chapter. क्योंकि यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन की जगह में इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज वाले लगते हैं, ये वाले, ये मोशन वाले चैप्टर में लगते हैं. ये आपका स्ट्रेट लाइन जब हॉरिजॉन्टल होती है और ये जब आपके नाम ऐसे आइदर अपवर्ड और डाउन जब वर्टिकल कॉलम्स में हो. तो ये है आपका नाम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट वाज टुडे. प्लीज डू इट.